रहीम, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने किस तरह से मार्क करना है। ठीक है, अभी तक हमने तीन टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पढ़े हैं: ऑर्डर ब्लॉक्स, पेयर वैल्यू गैप एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तीन टाइप की आपके पास जो है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने मार्क करने हैं। ये क्लास हमारा लास्ट क्लास होगा, एक हिसाब से रिकेप भी है, और ये आखिरी क्लास है जहां पर हम मार्किंग सीखेंगे। इसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी, अब वहां पर हमने एंट्री कहाँ लेनी है, एसएल कहाँ रखने हैं और टीपी कहाँ पे अपने रखने हैं, इस इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे फिर हम वो आपको सिखाएंगे कि आपने एंट्री कहाँ लेनी है, एसएल कहाँ रखना है और अपनी टीपी कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, हमने तीन टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात की थी। लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट है। ये हमारे पास मार्केट एक बाय ट्रेंड में जब होती है तो मार्केट इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास मार्केट है। ये हमारे पास जो है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला, ये हो गया हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब लेट सपोज यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ही यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। इस तरह से फेयर वैल्यू गैप आपने पढ़े हैं तो आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बेस्ड इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, लेट सपोज देन अगर हम इसकी बात आए तो यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर मार्केट होती है और यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, यहाँ इस तरह से एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने वो तमाम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने हैं H1 में। ठीक है, एक चीज याद रखनी है, H1 की आपने चार्ट लेनी है। H1 आप अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने H1 की तमाम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने हैं। ठीक है, H1 ना H1 से नीचे ना H1 से ऊपर, H1 की जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं आपने उनको मार्क करके रखना है आपकी चार्ट पे उसी दिन की। अब ये नहीं है कि आप जो है 3-4 दिन पुराने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है कर लें। अगर आज आप ट्रेड कर रहे हैं तो कल के और आज के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपने मार्क करने हैं अपने चार्ट पे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ रियल मार्केट में जाके कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने किस तरह से आपको मार्क करने पड़ते हैं। ठीक है, ये लेट सपोज मैंने ये मार्क किए हैं, 1-2 दिन की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने मार्क किया, ये H1 का जो है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, हमने मार्क किया है। ठीक है, देन हमने क्या मार्क किया, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर है ये ब्रेक हो गया और यहाँ पर हमारे पास जो है ऑटो ब्लॉक है और फिर इसके ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप है। तो ये पूरा जोन जो है एक मार्किंग जोन होगा हमारे पास। ठीक है, ये पूरा जोन हमारे पास एक मार्किंग जोन के ऊपर काम करेगा। इसके बाद ये हमारे पास सपोर्ट का जो रेजिस्टेंस का एरिया है, ये ब्रेकर ब्लॉक भी है, रेजिस्टेंस भी है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, देन हमने क्या मार्क किया, फिर हमारे पास यहाँ ऑटो ब्लॉक है, ये ऑटो ब्लॉक का हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया है। ठीक है, तो आपने ये तमाम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने हैं अपनी चार्ट पे जाके। अपनी चार्ट पे जाके ये तमाम के तमाम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने मार्क करने हैं। जब आप तमाम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करेंगे उसके बाद ही आपको एंट्री इन्हीं पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, आपने अगर मार्केट लेट सपोज देखें, मार्केट की हर मूव को अगर आप प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ये भूल जाएं कि मार्केट की हर मूव के साथ आपने ट्रेड लेनी है, आपने हर दिन ट्रेड लेना है। हर घंटे के बाद आप जब भी आपका मन चाहे आपने जो है अपने चार्ट को ओपन किया, ट्रेडिंग व्यू को या कि अपने MT5 MT4 को ओपन किया और आपने आपके दिल ने चाहा आपने ट्रेड ली। ठीक है, मार्केट इस तरह से नहीं चलती। मार्केट आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले आपने वेट करना है। ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल ये है कि आपने वेट करना है, जो आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया है मार्केट उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के सबसे करीब आ जाए। करीब आने के बाद तब आपको जो है, जो आगे चीजें हम पढ़ेंगे, आपकी जो है वॉल्यूम्स का कंफर्मेशन आ जाएगा। आपका जो छोटा टाइम फ्रेम, अगर आप H1 की इंटरेस्ट जोन आपने मार्क की है तो आपने M5 की जो है स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा और आपकी किसी आई ट्रिगर वॉल्यूम को जो है वो इन्वॉल्व करें। तो
तो ये चीजें जब आपको मिलेंगी तब आप जाके अपनी एंट्री लेंगे। फिर आपका टारगेट कहाँ होगा, जब तक एम्पायर का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, आपको आपकी वो ट्रेड चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो आगे जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से ट्रेंड के साथ रहना है। तो हमें मैंने ये मार्क किया तो आपको यहाँ अंदाजा हो चुका होगा कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अब ये चीजें आपको पढ़ाने वाली चीजें कि यहाँ पर अगर हमारे रेजिस्टेंस जोन था तो ये इसने ऊपर वेग क्यों मारी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी पिक करना। इसी तरह से जब मार्केट ने ये वाला यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने इसको ब्रेक ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ क्यों आया, यहाँ पर वो कौन सी कंफर्मेशन थी जिसको देखकर हमें ट्रेड लेनी थी, ठीक है। इसी तरह से अगर ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने आके जब टेप किया तो हम हमें क्या ये ट्रेड लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। तो ये चीज अभी आप लोगों की जो टारगेट है वो ये है कि आपने जितने भी सेशन पढ़े हैं, आपने ब्रेकर ब्लॉक पढ़ा है, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकअप स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर आपको पढ़ा है, ये तमाम एक ही चीजें। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है कि ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, आपने जाके इनको आज आज के दिन आप लोगों का टास्क यही है कि आप लोगों ने जाके अपनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने हैं, क्योंकि आगे जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद वॉल्यूम उनके साथ तमाम चीजें इनको इकट्ठा करके आपको पढ़ाएंगे कि आपने अब मार्केट में ट्रेड किस तरह से करना है, ठीक है। आगे की जो क्लासेस होंगी वो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की होंगी कि आपने ट्रेड किस तरह से, आपने उन स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट भी करना है, फॉरवर्ड टेस्ट भी करना है, ठीक है। वो हमारी कोशिश ये है कि हम जो है अपनी ट्रेड को जितना एक्यूरेट बना सकते हैं बनाएं। हमारा कोशिश ये नहीं है कि हम क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग हमारी ज्यादा हो, हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेडिंग ज्यादा हो, ठीक है। ये चीजें आपने जरूर देखनी है, ठीक है। थैंक यू।